नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापक सुधारों, विशाल बुनियादी ढांचे और श्रेष्ठ युवाओं के साथ हम नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन, पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय बुलाया। केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा की। चयन किए गए 39 विद्यालयों में झारखंड के 3 विद्यालय भी शामिल। देवघर के त्रिकूट पहाड़ पर रोपवे हादसा मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति ने पर्यटन विभाग से मेट्रोलॉजिकल लैब की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का किया आग्रह। और रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 से 28 नवंबर तक एक्सपो मेला का होगा आयोजन। मेले में 300 से अधिक स्टॉलों में देश विदेश के उत्पादों की होगी बिक्री। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों, विशाल बुनियादी ढांचे और श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ हम नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक में राज्य के वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेशकों को लाल फीताशाही से मुक्त किया और रेड कारपेट के साथ उनको अवसर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत को करीब 84 अरब डॉलर का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और इसी वजह से कई सुधार संभव हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत ही ऐसा स्थान है जहां संस्कृति और प्रौद्योगिकी दोनों साथ साथ काम करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर राज्यों ने मजबूत निवेश नीतियां बनाई और बुनियादी ढांचा तैयार किया। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें कल सुबह 11:30 पर रांची स्थित अपने कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ से ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार के लिए देश भर से 39 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें सबसे अधिक 10 विद्यालय गुजरात के हैं। वहीं झारखंड के 3 विद्यालयों का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है। झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। झारखंड से चयनित होने वाले स्कूलों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय सोनाहातू, कस्तूरबा गांधी विद्यालय नोवामुंडी और उच्च विद्यालय टाटा वर्कर्स यूनियन कदमा शामिल हैं। राज्य से चयनित तीनों विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें 2 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के और 1 शहरी क्षेत्र का है। सभी चयनित विद्यालयों को 19 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। विद्यालयों को पुरस्कार स्वरूप 60,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। झारखंड में कोरोना के सबसे अधिक रांची में 18 मामले हैं, जबकि राज्य में कुल 48 एक्टिव मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन 24 घंटों में कोरोना से 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,42,544 हो चुकी है। कोरोना से 4,37,165 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में 5,331 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने भू अर्जन शाखा से संबंधित 6 योजनाओं की कल समीक्षा की। कौंसा बकसपुर पथ चौड़ीकरण योजना के अधूरे कार्य की जांच करने, राष्ट्रीय राजमार्ग पलमा गुमला के पथ चौड़ीकरण योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया को जल्द पूरा कर विवादित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रोड डिवाइडर में लाइट लगवाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने अन्य सड़क परियोजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के प्लॉट्स का एनडीआरएस पोर्टल में एंट्री करने का भी निर्देश दिया है। उपायुक्त ने पुलिस लाइन चंदाली की बाउंड्री लाइन की मापी का भी निर्देश दिया। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कार्यपालक अभियंताओं को सड़कों पर साइनेज बोर्ड लगवाने और घुमावदार सड़क के किनारे झाड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। वहीं घाघरा एवं पालकोट थाना क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कैट्स आई, साइनेज बोर्ड
और डेलिनेटर लगाने का निर्देश दिया गया है। जेब्रा क्रॉसिंग वाले स्थानों पर कैट साइनेज तथा डेलिनेटर लगाने और सड़कों में व्हाइट मार्किंग कराने को कहा गया है। इसके साथ ही ट्रिपल राइडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग पर रोक लगाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति को ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराने जैसे अभियान चलाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड स्थित त्रिकूट पहाड़ पर 10 अप्रैल 2022 को हुए रोपवे हादसे में 3 लोगों की मौत और दर्जन भर जख्मी होने के मामले में पर्यटन विभाग ने मेटलर्जिकल लैब की रिपोर्ट जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति को नहीं सौंपी है। उच्च स्तरीय समिति ने पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर रिपोर्ट जल्द मांगी है ताकि इस मामले को आगे की कार्रवाई तेज हो। उच्च स्तरीय समिति ने निर्णय लिया है कि मेटलर्जिकल लैब की रिपोर्ट मिलने के बाद अब तक हुई जांच से संबंधित सभी बिंदुओं की अंतिम रूप से समीक्षा होगी और इसके बाद जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। त्रिकूट पहाड़ पर हुए रोपवे हादसे की उच्च स्तरीय जांच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हो रही है। देश भर में नए आविष्कार करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए शुरू किए गए इंस्पायर अवार्ड के लिए पलामू जिले से राज्य भर में सबसे अधिक बच्चों का नामांकन कराया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश भर के नए इनोवेशन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए वर्ग 6 से 10 तक के बच्चों के लिए शुरू किए गए इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए प्रत्येक स्कूल से 5 बच्चों का नामांकन करना है। पलामू ने एक बार फिर पूरे राज्य भर में सबसे अधिक नामांकन कराकर इंस्पायर अवार्ड के लिए कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन में खुद को अव्वल साबित किया है। इस वर्ष पलामू से 5340 छात्रों ने इनोवेटिव आइडिया के लिए अपना नामांकन कराया है। सरकार ने राज्य भर के 31,578 स्कूलों को टारगेट करते हुए इस सत्र के लिए 1,57,890 बच्चों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। गिरिडीह के पचम्बा में गौशाला मेले का उद्घाटन कल रात झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने गौशालाओं को विकसित करने की बात कही। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 नवंबर से 28 नवंबर तक एक्सपो मेले का आयोजन होगा। जेसीआई रांची की ओर से आयोजित इस 5 दिवसीय मेले में देश विदेश के करीब 30 स्टॉल लगाए जाएंगे। अब तक 80% स्टॉलों की बुकिंग हो चुकी है। जेसीआई के सौरभ शाह ने बताया कि इस बार मेले में अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स के अलावा कश्मीर के केसर भी मिलेंगे। मेले में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम डेकोर, कॉस्मेटिक्स आदि के स्टॉल भी रहेंगे। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कल ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। लोगों ने उपायुक्त को अतिक्रमण, भूमि, रोजगार, शिक्षा सहित विभिन्न समस्याओं की जानकारी दी। गोड्डा जिले की राजमहल कोल परियोजना के एरिया कार्यालय और ओसीपी कार्यालय में कोल इंडिया का 48वां स्थापना दिवस मनाया गया। महाप्रबंधक रमेश चंद्र महापात्र ने कहा कि राजमहल कोल परियोजना गरीबों के लिए कई कार्य कर रहा है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय पशु चिकित्सा प्रसार फोरम का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन 4 नवंबर से आयोजित होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यापक सुधारों, विशाल बुनियादी ढांचे और श्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ हम नए भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन पूछताछ के लिए रांची स्थित कार्यालय बुलाया। केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा की।
देवघर के त्रिपुट पहाड़ पर रोपवे हादसा मामले में गठित उच्च स्तरीय समिति ने पर्यटन विभाग से मेट्रोलॉजिकल लैब की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का किया आग्रह। और रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 से 28 नवंबर तक एक्सपो मेला का होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।